इस लेक्चर में हम के मैप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में जो आपका एक्सप्रेशन दिया रहता है उसको हम रिड्यूस करेंगे और जो हमारा जो आंसर भी रहेगा वो भी प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन आपको सपोज यहाँ पे दे दिया गया है, एक फंक्शन दे दिया गया है, वो फंक्शन आपका 3 वेरिएबल का है ए बी सी, ठीक है। जैसे 3 वेरिएबल्स है उसी तरह से हम इसको आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में दिया है। प्रोडक्ट ऑफ सम में यहाँ पे पाई रहता है और ये आपका दिया गया है 0 2 4 5 6, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हो गया है। अब आपका इसको सिंप्लीफाई कर देना है। आपके लिए के मैप यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इस तरीके से 3 वेरिएबल के मैप है। ठीक, ये है, यहाँ पे ए रहेगा और इस तरफ बी और सी रहेगा, ठीक है। तो इधर हम जानते हैं 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0, इस तरीके से हम लिखते थे। बट जब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है तो हम ए बार ये बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार लिख लेते थे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग में कैसे, यहाँ पे 0 था, 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका आ गया क्या 7 आ गया, ठीक है। तो अब आपको ये है, यहाँ पे अब जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम वाला फॉर्म में है, जैसे जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जब दिया रहता था, सपोज इस तरीके के फॉर्म में जब भी दिया रहता था तो आप यहाँ पे 1 1 1 फिलअप करते थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दिया रहता है तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे, जो भी आएगा वहां पे हम 0 फिलअप करेंगे, ठीक है। 0 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 0 में यहाँ पे 0 है, 0 2 4 5 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 0 की ग्रुपिंग कर ली है, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ग्रुप तो ये दिख रहा है आपको, और एक ग्रुप ये आपका ये 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये 4 का ग्रुप में आपको कैसे लगाना है, कॉमन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है ना, 0 0 है, ये 1 0 है, तो ये 0 वाला कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ये सी वाला, ठीक है। लेकिन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब प्रोडक्ट ऑफ सम में कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, 1 को आप क्या लिखोगे, जैसे ए लिखोगे, लेकिन 1 को ए बार इसमें लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में, और 0 को क्या लिखते हैं हम, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। 1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होता है और 0 जो होता है नॉन कॉम्प्लीमेंटेड या नॉर्मल फॉर्म होता है। लेकिन वही सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो रहता है, ठीक है, इस तरीके से आप जो वाला जो एक्सप्रेशन रहता है उसमें क्या रहता है, जो 1 जो होता है वो आपका नॉर्मल फॉर्म रहता है और 0 जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 0 कॉमन मिल रहा है, मतलब सी वाला आपको टर्म मिल रहा है। तो लेकिन ये 0 है तो ये 0 आपका नॉर्मल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 0 का मतलब आप सी लिख दिए, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे प्लस नहीं होगा, या अब आप यहाँ पे आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आप लिख रहे हो, ठीक है। फिर आपको एक इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसके ग्रुप बनाने के लिए आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक 1 मिल गया और इधर से 0 मिल गया। 1 के लिए क्या लिखोगे आप, ए नहीं लिखोगे, ए बार लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 को मतलब ए बार है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 और 0 है। फिर यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ सम का है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पे सम ए प्लस बी आप लिखोगे, करेक्ट। तो आपका ये फाइनल आंसर जो आ जाएगा, जो फंक्शन एफ है वो ए बार प्लस बी डॉट सी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अदरवाइज देखिए, एक हम दूसरे मेथड से भी इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी कर लेते हैं। देखिए, ये एफ को हम अगर
इस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी टर्म आपको, ये 3 वेरिएबल है, ठीक है, n इज इक्वल टू आपका क्या है 3 हो गया है। तो ये क्या हो गया, 2 रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये कहां से कहां तक आपका जाएगा, 0 से 7 तक। तो 0 से 7 तक जो टर्म नहीं है वो टर्म आप लिख दीजिए। 0 1 नहीं है, 2 3 नहीं है, 4 5 6 7, ये हो जाएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर आप इसको, इसके लिए आपको अगर के मैप बनाना हो तो आप ऑलरेडी हमने काफी एग्जाम्पल कर रखा है, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये ले लीजिए कॉमन। ये कॉमन लेंगे तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप इधर से ये कॉमन ले लो, इससे आपको क्या मिल रहा है, देखिए इधर देखो आपको A बार मिल रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, C, A बार C। अब आपको ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, SOP फॉर्म में आपने किया था, तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, A बार C प्लस BC, C आपने कॉमन ले लिया, A बार प्लस B, ये हो गया आपका फंक्शन f, ठीक है। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन जो आपने ऑलरेडी निकाला है, दोनों आपका सेम दिख रहा है ना। तो आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से किया है, ठीक है, आपने इसको कर लिया। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो, अगर 0 0 फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, या उसको फिर से इंटरप्रेट करके वापस नहीं आ जाए, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसको वापस कन्वर्ट कर लीजिए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, और फिर आप इजीली जो मेथड आपको पता है, आप उस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 4 वेरिएबल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, और इसमें डोंट केयर कंडीशन भी है, ठीक है। ये डोंट केयर कंडीशन, डोंट केयर कंडीशन का क्या रहता है कि ये 1 और 0 कुछ भी हो सकता है, आप दोनों इसको ले सकते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपके ग्रुपिंग में अगर ये मिल जाए आपको डोंट केयर, अगर आप डोंट केयर कंडीशन को यूज करके आपका ग्रुप जो है वो अगर बड़ा ग्रुप बन जाए जिससे मिनिमाइजेशन हो जाए, तो आपको डोंट केयर को ले लेना, अदरवाइज इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल का है, तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल का बना लेते हैं अपना के मैप। ये हमारा के मैप बन गया रेडी। इस तरफ हम यहाँ पे क्या लेंगे, AB, और इस तरफ हम लेंगे CD, ठीक है। पहला 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0, ठीक है। इधर भी सेम 0 0 0 1 1 1, फिर यहाँ पे हमने ले लिया 1 0। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे नंबरिंग भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे नंबरिंग लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या मार्क करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, तो हमको जो भी ये टर्म दिया है उसमें यहाँ पे 0 ले लेना है, और उसको उसी की हमको ग्रुपिंग बनाई 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8 और 12, 8 और 12 ये आपने कर लिया। फिर डोंट केयर कंडीशन में भी आप क्रॉस लगा लिए 0 1 2 3, 0 1 2 3, 9 11 14, 9 11 14, करेक्ट। अब आप ग्रुपिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए सबसे एक तो आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ठीक है,
ये आप ग्रुप बना सकते हो तो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। बट आप ये भी देखो कि ये अगर डोंट केयर को ले रहे हैं यहाँ पे तो ये और बड़ा ग्रुप बन जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे ये डोंट केयर को यूज कर लो, तो ये आपका और बिगर ग्रुप बन गया। बिगर ग्रुप जैसे जितना बड़ बन गया है तो आपको जो एक्सप्रेशन होगा वो उतना आपको सिंपलर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये बिगर ग्रुप बन गया तो ये आपका क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ ये 0 0 आपको कॉमन मिल रहा है। तो 0 मतलब आपको यहाँ पे आप जान रहे हो कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, तो 0 का मतलब क्या होगा, ए होगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है, ए बार। ठीक है, ए या बी या सी या डी। 1 का मतलब क्या है, ए बार, बी बार या सी बार या डी बार। ठीक है, ये अपोजिट हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो फिर आपको यहां से क्या मिल जाएगा, ए। ठीक है, ये वाला ए बी है ना, तो ये 0 0 0 1, तो ये 0 0 आप ए को जा रहा है और ए का 0 की वजह से आपने ए लिया, ए बार नहीं लिया। करेक्ट। अब आपका ये 2 बच रहा है। ये 2 आप कैसे ले सकते हैं, आप ये आपको एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये ग्रुप बना दो। बना लिया। इसमें आप क्या, ये आपका क्या है, 0 0 है ना, 0 0 0 0 क्या है, सी और डी है। तो सी और डी को आप क्या लिखोगे, सी प्लस डी। ठीक है, सी बार या प्लस डी बार नहीं। ठीक है, सी बार डी बार ये नहीं है, ये होता किसमें होता, सी बार डी बार किसमें होता, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, सी बार 0 0 सी बार डी बार होता, लेकिन वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही हो जाता। लेकिन हम अभी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट करना है, डॉट इस तरह से। ठीक है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में था, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में, तो ये क्या है आपका सी प्लस डी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे क्या होगा, नेक्स्ट आपका ये है। अब आप देखिए, इसकी ग्रुपिंग आप बनाओगे नहीं, क्योंकि ये जब अगर आपको कोई रियलाइजेशन में फायदा मिल रहा है, ग्रुप बड़ा बन रहा है, तभी आप इसको यूज करते हो। ठीक है, तो अभी इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं, इसको भी निगलेक्ट, इसको भी निगलेक्ट, इसको भी निगलेक्ट। हमारा जो मेन एम था 0 को ग्रुप के अंदर ले आना, अगर वो क्रॉस मिल जाए तो आप उसको लेके कर सकते हो। ठीक, तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कैसे इसको लिखा जाएगा, ए डॉट सी प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। अब आपको इसी को अगर आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स के थ्रू करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहां पे इसको क्या लिख सकते हो, ए बी सी डी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आप अभी यहाँ पे वो चीज लिख लेना जो दोनों में नहीं आ रही है। ठीक है, जो दोनों में ना आए वो यहाँ पे लिखो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा ना, 10 10 11 12 13 भी नहीं आ रहा, 11 12 13 14 और 15 ये हो गया। ठीक है, तो और डोंट केयर का क्या होता है कि 1 भी होता है, डोंट केयर 0 भी हो सकता है। तो डोंट केयर का हम सिंपल यहाँ पे, ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है तो डोंट केयर, तो आपकी कंडीशन जो है इसमें भी सेम ही रहेगी, डोंट केयर 0 1 2 3 9 11 14। ठीक, डोंट केयर कंडीशन दोनों में सेम रहेगी। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ गया, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये आ गया। बाकी डोंट केयर 0 1 2 3 आ गया। अब आप 4 वेरिएबल के मैप आप यहाँ पे बना लो। यहाँ पे क्या है, ए बी और इधर रह गया सी डी। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, देन आप यहाँ पे नंबर लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 30, 14 और यहाँ पे 15। ठीक, आप लिख लो 10, 13, 15। अब यहाँ पे 1 लिखोगे ना, क्योंकि अब आपका SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये चीज़ जो है 1, 10, 13 एंड 15 ये हो गया। अब डोंट केयर कंडीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 9, 11, 14, 9, 11 एंड 14। अब देखिए कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। ये 1 और 1 को ग्रुप हमें करना है, तो आपको ये एक 4 का ग्रुप दिख रहा है ना, ये एक 4 का ग्रुप दिख गया। अब ये 4 का ग्रुप आप क्या लिखोगे, इधर से यहाँ से 1 मिला, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी बार। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, सी बार डी और सी डी, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम चले गए ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ए कॉमन मिला, ए, और यहाँ पे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, डी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, ए डी। देन अगेन आपका एक ये बच रहा है, एक आपका ये बचा, तो फिर आपको यहाँ पे एक 4 का ग्रुप दिख रहा है ना, तो ये 4 का ही ग्रुप बना लीजिए। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, सी डी बार है ना ये। फिर यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है कॉमन, और फिर यहाँ से क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है। ठीक है, फिर आप जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, दोनों को आप ऐड कर दोगे, ए सी प्लस ए डी। करेक्ट, ए सी प्लस ए डी आएगा, तो ए कॉमन ले लो, सी प्लस डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके अगेन आपने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, आपका यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है और यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल रहो, आप प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में करो या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में करो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि आपको इसी फॉर्म में करना है तो आपको इसी फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आप अपने लिए अगर कर रहे हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।